हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं टॉरियंस की। तो कल जैसे हमने एरीज़ के लिए कहा था कि एरीज़ के लिए बहुत अच्छा टाइम रहेगा सैटर्न रेट्रोग्रेड जब होगा। तो आज हम देखते हैं टॉरियंस जितने भी टॉरस हैं तो उन लोगों का कैसा रहेगा। टॉरस आप जैसा कि आप जानते हो लग्न चार्ट के हिसाब से आप टॉरस हो सकते हो, या फिर आप डेट के हिसाब से जो डेट ऑफ बर्थ आपका रहेगा उस हिसाब से भी टॉरियंस हो सकते हैं। तो आपको 29 जून से 15 नवंबर तक आपका कैसा जाएगा, कुछ चीज़ों में आपको ध्यान रखना है। पहला आ गया हेल्थ। आपको कोई भी इग्नोरेंस हेल्थ के बारे में नहीं दिखाना है। अगर आपको लगेगा थोड़ा सा भी सर दर्द है, हैवीनेस फील हो रहा है, टेक रेस्ट और इमीडिएटली जो भी आप काम कर रहे हैं उनको रोक के आप थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, फिर आप वापस अपना काम शुरू करिए। क्योंकि टॉरस जो है, टॉरस ज़ोडिएक में जो सैटर्न रेट्रोग्रेड हो रहा है वो 11th एंगल पे हो रहा है। तो 11th एंगल इज़ अ बिट ऑफ इमोशनल एंगल। तो जैसा कि हम जानते हैं वो करियर के लीडरशिप में भी 11th एंगल काम आता है, जबकि ये रेट्रोग्रेड है तो आपको एक मैलेफिक इफेक्ट मिलने वाला है। तो टॉरियंस के लिए जो लोग लीडरशिप क्वालिटी, टॉरियंस का नेचुरल है कि एक लीडरशिप क्वालिटी रहता है, तो ये उनका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स आप बोल सकते हो। तो वो कैरेक्टर बेसिक है, ये रहेगा ही रहेगा। आप कोई भी टॉरियंस को देख लीजिए, उनके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी, उनको सब मैनेज करके चलना ये आता ही है। इसमें आपको थोड़ा डगमगाता हुआ सिचुएशन दिखाई देगा, तो यू विल नॉट बी टू कॉन्फिडेंट। ऐसा हो सकता है कि आप अपने आप को थोड़ा आइसोलेशन में डाल दें, थोड़ा शांत रहें या फिर चुपचाप रहे। थोड़ा आपको एग्रेशन भी ज़्यादा आए, गुस्सा ज़्यादा आए, कोई भी चीज़ जैसे आपने सोचा रहेगा उस हिसाब से नहीं जा रहा है तो आपको अपने ही डिसीशन पे शक हो, ये सारी चीज़ें होगी टॉरियंस के साथ। तो आपको उस हिसाब से बैलेंस करना रहेगा। आपका ज़्यादा केयरफुल जो रहना है, जिसमें जो लोग ऑफिस में काम करते हैं ऐसा कुछ उनसे कुछ बात कर दीजिए, कुछ बात निकल गया या कुछ आपने कह दिया, कुछ आपने बोल दिया जिसके वजह से आपका जो रैपो था, जो इमेज अभी तक आप बना के चल रहे थे जब सैटर्न डायरेक्ट था, मतलब अभी भी है, 28 तक है, तो इट विल रेट्रोग्रेड ऑन फ्रॉम 29 टिल 11th ऑफ नवंबर। तो अभी जो भी अभी तक जो 6-7 महीनों में आप एक जगह अपना बना चुके हैं, उसमें आपको डाउनफॉल्स नज़र आ सकते हैं। घबराने की बात नहीं है, बट आपको माइंडफुलनेस आपको प्रैक्टिस करना है, किसके सामने क्या बोलना है, कितना बोलना है, तो जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आप एमरल्ड यूज़ कर सकते हैं, बट इट इज़ नॉट। अगर आपको लगता है कि कम्युनिकेशन आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा, आप कुछ भी बोल रहे हैं, आपका गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा है, आप बहुत ट्राई कर रहे हो पर हो समहाउ हो नहीं पा रहा है, आप बोलते जा रहे हो, तो इन दैट सिनेरियो आपको क्या करना होगा, आप थोड़ा या तो मेडिटेशन कर लीजिए, या फिर आप एमरल्ड का क्रिस्टल भी आता है, एमरल्ड का जेम स्टोन भी आता है जो हम सबको पता है, तो यू कैन यूज़ एमरल्ड फॉर दैट। बट सैटर्न का ये काम करेगा एमरल्ड ऑफ कोर्स, बट नॉट अप टू द मार्क। बट हाँ, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होगा तो वी कैन यूज़ मर्करी एज अ स्ट्रेंथ, बिकॉज इट इज़ द प्लानट ऑफ कम्युनिकेशन, इट्स अ प्लानट ऑफ एक्सप्रेशन। हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं उस हिसाब से ये पॉसिबल है। और आप जब देखोगे, आप जब टीम वर्क के अंदर काम कर रहे हो, आपका एक टीम है, आप टीम के अंदर काम कर रहे हो, एवरीबडी माइट नॉट कोऑपरेट विथ यू। हो सकता है ऐसा कि
आप बोलोगे एज अ टीम लीड, आप कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो, आप कुछ बोलना चाहते हो, आप कुछ करना चाहते हो, उस हिसाब से आप देखोगे कि आपके टीम मेंबर्स आपकी बात नहीं मान रहे। जो पहले आपको इम्पोर्टेंस मिलता था वो इम्पोर्टेंस आपको नहीं मिल रहा है। आपका धीरे धीरे डाउनफॉल, और जो है डाउनफॉल नॉट इन द सेंस ऑफ डिज़ास्ट्रस कुछ नहीं होने वाला है, सो यू कैन रिलैक्स। जो डाउनफॉल एज इन जो आपका एक्सपेक्टेशन, क्योंकि हमको जब मिलता है हमारा एक एक्सपेक्टेशन ऐसा होता है, दैट इज़ ह्यूमन टेंडेंसी कि अभी तो मुझे ऐसा मिलने वाला है, अभी तो मुझे ऐसा मिलेगा, अच्छा ये तो अभी अभी मैं सेट हूँ। तो दैट वो जो सेट काइंड ऑफ जो माइंडसेट हमारा है, तो वो माइंडसेट स्लोली एंड ग्रेजुअली ऐसा पॉसिबल है कि डाउन थोड़ा आपको दिख सकता है। ओके। और जो हम इन्वेस्टमेंट है, जो इन्वेस्टमेंट आपको 5 महीने आई वुड रिक्वेस्ट आप नहीं करोगे, कि इन्वेस्टमेंट में आपको लॉसेस हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट में आपको मान लीजिए वो इन्वेस्टमेंट आप किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए कर रहे हैं जिसका जहाँ से आपको इतना एक्सपेक्टेशन रहेगा कि इतना तो आएगा ही आएगा। तो कोई इन्वेस्टमेंट, एनी काइंड ऑफ डीलिंग्स 5 महीने प्लीज़ अवॉइड। तो क्योंकि इन्वेस्टमेंट में आपको ह्यूज लॉसेस भी हो सकते हैं, दो दैट डिपेंड्स ऑन कि आप टॉरस के साथ और कौन सी ज़ोडिएक में आते हैं। अगर मान लो आप टॉरस हो और आप एडीज़ में आते हो, तो हो सकता है जितना, अब मैं ये कॉम्बिनेशन इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो लोग पर्टिकुलर एक ज़ोडिएक के हिसाब से हम नहीं चल सकते, वो बहुत रेयर किसी किसी का ही होता है। मोस्टली जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है। सो आप मेरे लास्ट वीडियो को रेफ़र कर लो। अगर एरीज और टॉरस होते हो तो आपका जैसे टॉरस को लॉस होगा, एरीज को प्रॉफिट होगा, तो उसमें क्या होगा कि आपका लॉस का जो परसेंटेज है, मान लीजिए आपका 90% लॉस होने के चांसेस है, एरीज का ये बहुत अच्छा टाइम है, बूस्टअप करेगा। तो इंस्टेड ऑफ दैट 90%, तो आपका लॉस मान लो कि 25 to 30% हुआ, परसेंटेज डिक्रीज हो गया बिकॉज ऑफ योर कॉम्बिनेशंस हो गया। तो ये एक पॉइंट हो गया इन्वेस्टमेंट का, आपको मैंने बता दिया। हेल्थ का, हेल्थ में आपको इग्नोर नहीं करना है, नेगलेक्ट नहीं करना है बिल्कुल भी। ओवर थिंकिंग के वजह से आपका सर दुख सकता है, कांस्टेंट हेडेक, एक अजीब सा हैवी फील कर सकते हो आप। कभी कभार लगता है कि नहीं अभी तो मैं थोड़ा, पता नहीं स्ट्रेस हो, पर क्यों स्ट्रेस हो एग्जैक्टली आपको मालूम नहीं पड़ेगा। तो यू कैन ओवर ईट एज वेल ड्यूरिंग दिस 5 months। अनदर थिंग, जब आप जजमेंट कॉल लेते हो, आपको जैसे टॉरियंस आर वेरी श्योर अबाउट देयर जजमेंट। वो लोग जो जिनको जज करते हैं, तो अगर जज करते हैं मतलब ये नहीं कि हम किसी के बारे में बुरा ही सोचते हैं। अगर ये इंसान मुझसे फ़ायदा तो नहीं लेने वाला है, या हम दोस्ती करते हैं किसी से, या मिलते हैं किसी से, या किसी के साथ कोई बात शेयर करते हैं, वेदर ही विल बी और शी विल बी लॉयल टू यू और नॉट, एनी काइंड। और सिचुएशन देख के, ये सिचुएशन ख़राब भी होगा तो कहाँ तक ख़राब हो सकता है। दीज आर द प्रेडिक्शन टॉरियंस, जितने भी टॉरस के लोग हैं, ये लोग बहुत बाकी ज़ोडिएक से इजीली कर सकते हैं। तो उसमें आप क्या देखोगे, उसमें आपको थोड़ा सा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नज़र आएंगे। तो कॉन्फिडेंस आपका थोड़ा डम्पी बम्पी टाइप्स का होने वाला है, बिकॉज़ आप, एक तो लगेगा कि मुझे तो ये पता है ये सही है, बट अल्टीमेटली आपने देखा 1-1.5 महीने बाद कि अच्छा ये डिसीजन मैंने लिया ये तो सही नहीं था, तो मैंने गलती की। तो इंस्टेड ऑफ दैट गिल्ट फीलिंग, इट्स बेटर टू काम योरसेल्फ डाउन। आप जैसे यूज़ कर सकते हो मेडिटेशन टेक्निक, ब्रीदिंग टेक्निक, जहाँ पे आपका दिमाग सुबह उठ के ही, आपका दिमाग ऑलवेज शांत रहेगा। आपका माइंडफुलनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सैटर्न रेट्रोग्रेड इज़ अ टास्क मास्टर, डिसिप्लिन एंड टाइम टेस्ट। तो ये आपको दे रहे, आप थोड़ा सा पेशेंस, कोई जल्दी कोई डिसीजन आपको बिल्कुल ही नहीं लेना है 5 महीने। जैसे कुछ चीज़ में मैं बिल्कुल ही मना करूँगी फॉर इन्वेस्टमेंट, कोई भी क्विक डिसीजन। अभी मैंने ये देखा, मुझे ये अच्छा लगा, मैं श्योर हो गई,
कि ये तो मुझे प्रॉफिट ही देने वाला है। नो, यू डोंट हैव टू डू दैट फॉर 5 मंथ्स। सिर्फ 5 ही महीने की बात है। तो यू कैन ऑफ कोर्स ओवरकम। ये जो सैटर्न रेट्रोग्रेड है ये आपको डिज़ास्टर वाला रिजल्ट नहीं देगा, बट हाँ डाउनफॉल देखोगे पर डिज़ास्टर नहीं होगा। कुछ अप्स एंड डाउन्स जो हमारी डेली लाइफ में होता रहता है वो टॉरियंस के लिए कुछ ज़्यादा हो। सो ड्रिंक इनफ वाटर। देयर कैन बी अ यूरिनरी और ब्लैडर प्रॉब्लम और किडनी इश्यूज आपको इस दौरान फेस कर सकते हो आप। तो पानी ज़्यादा पीजिए, हाइड्रेट रखिए अपने आप को, डाइट पे थोड़ा ध्यान देना है। अगर आप एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं भी मिलता है, दैट इज़ ऑल्सो फाइन। आप मन ही मन कहीं काम पे जा रहे हो, 5 मिनट आपको टाइम मिल रहा है, जस्ट डू अ ब्रीदिंग थिंग, डीप इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। अपने आप को कोशिश कीजिए ओवर थिंकिंग नहीं करने का। आपका ब्लड प्रेशर में थोड़ा अप्स एंड डाउन्स आपको दिख सकता है। तो ओनली दीज आर द थिंग्स दैट आई हैव हाईलाइटेड। वैसे तो मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की बात है नहीं, क्योंकि थोड़ा बहुत जब डायरेक्ट जो आपको सैटर्न फ़ायदा दे रहा है तो वही चीज़ आप जो अपने मेहनत से कर रहे थे, जो आपने इतने मेहनत से बनाया है, वो थोड़ा जब डाउनफॉल होगा, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है कि वो आपको दिमाग में लगेगा मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो यू ऑलवेज डू रेफ़र टू माई वीडियो सो दैट आपको कौन से एरिया में फोकस करना है आपको वो पता चलेगा। दूसरी चीज़, यू कैन यूज़ ब्लू सफ़ायर जेमस्टोन फॉर 5 मंथ्स। इट विल गिव यू गुड रिजल्ट, जो आपको गार्ड देगा, जो आपको प्रोटेक्ट करेंगे, जो आपके डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेंगे, जो आपका जो करंट वेल्थ है आपके पास, वेल्थ आई मीन प्रॉपर्टी, मनी, जो आपके पास है उसको वहाँ से लॉस, जो हमारे जो बार बार मैं लॉस की बात कर रही हूँ, वो आपको उतना लॉस होने से बचाएंगे। दैट इज़ व्हाट ब्लू सफ़ायर डज। सो ब्लू सफ़ायर आप यूज़ कर सकते हो। कम्युनिकेशन में इफ़ेक्ट दिखा तो मतलब कुछ आपको लगा कि सही नहीं जा रहा है, कंट्रोल कर रहा हो पर कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो आप एमरल्ड यूज़ कर सकते हो। एमरल्ड क्रिस्टल ब्रेसलेट, एमरल्ड जेमस्टोन रिंग के हिसाब से, या फिर एमरल्ड, बिकॉज एमरल्ड इज़ इट विल इफ work on your communication, throat chakra, heart chakra both, because you need to maintain a coordinal relationship with your spouse or partner as well. partner कुछ भी करेगा तो आप तुरंत से फटाक से रिएक्ट कर दोगे तो झगड़े शुरू हो जाएंगे। तो यू हैव टू बी वेरी कंपोज्ड। कुछ अगर चीज़ आपको पसंद नहीं आता है, इट्स बेटर नॉट टू स्पीक एनीथिंग बट टू इग्नोर। दैट इज़ द बेस्ट सोल्यूशन फॉर टॉरियंस। And okay, that's it. So just 5 months and it's a time test, as I said. Work hard, calm yourself down, rest will be fine. Okay, you can connect with me. WhatsApp number नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, email ID भी दिया गया है। आप कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, या कोई पर्टिकुलर डील के बारे में आप उनसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है मैं रेकी, डिस्टेंस रेकी करती हूँ, क्रिस्टल हीलर हूँ, और आपका टैरोट रीडिंग जो इनिशियली आपका 3 महीने कैसा जाएगा, या आप पर्टिकुलर कोई काम आपको करना चाहिए कि नहीं, वो टैरोट रीडिंग से एनर्जी रीड करके हाउ दैट विल बेनिफिट यू, वी कैन फाइंड दैट आउट. So we do tarot reading as well, and if you to calm yourself down, to boost your aura, there is a process of aura cleansing and aura balancing, chakra balancing. You can connect with me for that as well. So subscribe my channel and hit the bell icon so that आपको आगे से information मिले how you need to deal with certain things फॉर अ पर्टिकुलर प्लानिटरी पोजीशन जब आपके साथ में नहीं हो. जब हमारे साथ में सारे प्लानिटरी पोजीशंस होते हैं तो हमको ऐसा लगता नहीं है कि हमको किसी के साथ बात करने की ज़रूरत है, बिकॉज एवरीथिंग इज़ फाइन ना इन आवर लाइफ. जो हम चाहते हैं वैसा हो रहा है. हाँ, थोड़ा डिले हो सकता है बट हो तो रहा है ना. तो दिस इज़ द टाइम व्हेन यू माइट फील दैट. सो आपको इन्फॉर्मेशंस मिलती रहेंगी. जब भी आप बेल आइकन अगर हिट करते हो तो कोई भी वीडियोस अपलोड होता है, यू विल बी गेटिंग द इन्फॉर्मेशन विच विल बी बेनिफिशियल फॉर यू. ओके, टेक केयर, बाय बाय,
सी यू नेक्स्ट ऑन माई नेक्स्ट वीडियो। दूसरे हम बात करेंगे जेमिनाई के बारे में, हाउ जेमिनाई का कैसा क्या हो रहा है, अबाउट दैट सैटर्न रेट्रोग्रेड, उनको कैसा इफ़ेक्ट कर रहा है और क्या उनका फ़ायदा देगा या इफ़ेक्ट करेगा, कैसे क्या रहना है। ओके, टेक केयर, बाय।